इंदौर में बीए के छात्र के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस के द्वारा शिक्षिका सहित उसकी मां के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और मां बेटी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस के द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले गौरव नामक एक युवक के द्वारा स्वयं के घर में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या की घटना सामने आई थी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा कई तरह के आरोप लगाते हुए पलासिया पर स्थित महिला थाने का घेराव भी किया गया था। पूरे मामले में बात सामने आ रही थी कि शिक्षिका युवती के द्वारा दुष्कर्म सहित विभिन्न तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके कारण मृतक काफी आहत था और इसी के कारण उसने आत्महत्या की थी। जिसके बाद पुलिस के द्वारा तमाम साक्ष्य सबूत जुटाए गए और फिर जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसमें पाया गया कि शिक्षिका और उसकी मां पर आत्महत्या के लिए उकसाया गया। इन दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। सबूत में युवती की मां की भी शिक्षिका के साथ मिलीभगत सामने आई है। उस पर विवादात में वो शामिल थी और इसी आधार पर मां को भी आरोपी बनाया गया है। हाँ, 2 दिवस पूर्व गौरव नाम के लड़के के द्वारा आत्महत्या की गई थी। उस मर्ग जांच पर से कुछ डिजिटल साक्ष्य और कुछ ओरल साक्ष्य हमारे पास ऐसे मिले हुए हैं, जिसमें से जिस लड़की के द्वारा ब्लैकमेल किया जाता उसकी मां की साजिश के साक्ष्य मिले हुए हैं, जिसमें से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है बीएनएस की धारा 108 और 35 के तहत, और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जल्दी पकड़ न्यायालय किया जाएगा। नहीं, बेसिकली क्या है कि जो लड़की है वो नंदा नगर में स्टेट फॉरवर्ड इंग्लिश एकेडमी में पहले पढ़ती थी, इंग्लिश की कोचिंग लेती थी। बाद में उसी एकेडमी में पढ़ाने लगी। जो गौरव था वो बीफार्मा कर रहा था, तो इंग्लिश की कोचिंग पढ़ने के लिए गया। वहां से दोनों आपस में संपर्क में आए थे। संपर्क में आने के बाद इनके बीच में काफी घनिष्ठ संबंध बने, और उसके बाद जो हमारे पास साक्ष्य हुए हैं कि उन्हीं संबंधों के बाद उसको ब्लैकमेल किया गया और ऐसी स्थितियां निर्मित की गई माँ और बेटी ने मिलकर के कि उसको अपने आप को समर्पित करके और आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा है। पुलिस कर्मियों को फिर रुपए लेने की बात सामने आ रही है। हाँ, उस तथ्य की भी जांच की जा रही है। जो तथ्य उनके द्वारा बताए गए थे उसके लिए वहाँ की एडिशनल डीसीपी हैं, वो जांच कर रही है। अगर उसमें भी कोई भी ऐसा तथ्य आता है तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्रिमिनल इंटेंसिटी में जो चीज तथ्य आए हुए हैं उस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं, चूंकि इनके संबंध थे, आपस में एक दूसरे से परिचित थे और काफी घनिष्ठ नजदीकी संबंध थे। और अभी तक जो पता लगा है कि जो महिला पक्ष के द्वारा जो शिकायत की गई थी आपस में मतलब समझौते के लिए बात की गई, और वो अभी तक के तथ्य में यही प्रकट हुआ है कि वो आपस में कहीं ना कहीं एक समझौता, एक सामान्य परिस्थितियां निर्मित करना चाहते थे। शेष बाद में जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जा रही है। है।